ये ऐसा विषय है जिसमें राजनीतिक लाभ के लिए अगर कोई बयानबाजी करता है तो वो गलत है। पहले तथ्यों का सामने आना ज़रूरी है, जानकारी का आना ज़रूरी है कि क्या हिजाब पर पाबंदी रातों रात लगाई गई। हम सब स्कूल से पढ़े लिखे हैं, ड्रेस कोड को हम लोग जानते हैं। भारतीय सेना में भी अगर आप जाएं वहाँ पर भी ड्रेस कोड होता है। ड्रेस कोड का पालन हर एक जगह किया जाता है, पर यह बात जानना ज़रूरी है कि क्या रातों रात ये आदेश दे दिए गए कि भैया आज से ये ड्रेस कोड लागू होता है, कल से आप लोग हिजाब नहीं पहनेंगे। क्योंकि ड्रेस कोड आमूमन किसी यूनिवर्सिटी में, किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी इंस्टीट्यूट में पहले से ही निर्धारित होता है और उसके हिसाब से छात्र या उस संगठन से जुड़ने वाले लोग पहले ही निर्णय ले सकते हैं कि क्या वो उस ड्रेस कोड से कंफर्टेबल हैं कि नहीं। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो वो उस इंस्टीट्यूट में नहीं जाएंगे, किसी और जगह चले जाएंगे। पर अगर ये रातों रात अगर ये फैसला लिया गया है और ये रातों रात हिजाब पे पाबंदी लगाई गई है तो ये भी गलत है। पर अगर पहले से उस इंस्टीट्यूट की परंपरा रही है और उसका एक अपना ड्रेस कोड रहा है तो उसके बाद राजनीतिक लाभ नुकसान के लिए, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और ये कुछ लोगों को सूट करता है कि भैया हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और अपना अपना वोट बैंक साधो। अगर ये वोट बैंक की राजनीति है तो ये बहुत गलत है। भाई जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, एक भी रुपया जो बिहार में आएगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में जाएगा। उस पैसे से जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज विशेष राज्य के दर्जे की याद आती है। इन्होंने पिछले 3 साल में 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़े, तब आपको विशेष राज्य के दर्जे की मांग क्यों नहीं दिमाग में आई? 2019 से पहले आपने क्यों नहीं पूछा कि अगर आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे तो हम आपके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे? 2020 के चुनाव में क्यों नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोला कि अगर आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे तो हम आपके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे? जब आप महागठबंधन छोड़कर रातों रात जब आप एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने थे तो उस वक्त आपने शर्त क्यों नहीं रखी थी कि भैया विशेष राज्य का आप दर्जा नहीं देंगे तो हम महागठबंधन छोड़कर एनडीए में नहीं आएंगे? झुंझुना विशेष राज्य के दर्जे को इन्होंने झुंझुना बना के रखा हुआ है। ये सोचते हैं कि बिहार की जनता को ये झुंझुना दिखाएंगे और बिहार की जनता हमको अपना वोट देती रहेगी। भैया कब तक? आप पहले ये बताइए कि जितनी राशि केंद्र सरकार आपको देती है, आप ही की डिप्टी सीएम साहिबा ने बोला है ये कि केंद्र सरकार विशेष राज्य के दर्जे से ज़्यादा राशि राज्य सरकार को दे रही है। हमारे प्रधानमंत्री आकर पहले ही हज़ारों करोड़ की घोषणा करके जा चुके हैं, तो उस पैसे का क्या हुआ? पहले ये जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सिर्फ एक ही रास्ता आता है, वो है लाठी चलाना। जब शिक्षक आवाज़ उठाते हैं अपने उचित अधिकारों को लेकर तो उन पर लाठियां चलाई जाती हैं। जब छात्र अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उन पर लाठियां चलाई जाती हैं। अभ्यर्थी अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उन पर लाठियां चलाई जाती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की जनता की आवाज़ को दबाने के लिए, उनके अधिकारों को रौंदने के लिए निरंतरता में लाठीचार्ज करवाने का काम करते हैं। तरीके से पिछले कुछ महीनों में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं।